नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमत। दिव्या रसोई में गरम गरम रोटियां सेक रही थी और बाहर बैठे नंद नंदोई को खाना परोस रही थी। उसकी 12 वर्षीय बेटी निधि भी उसकी मदद करा रही थी। अम्मा जी खुद बेटी जमाई के पास बैठकर उन्हें मनुहार करके खिला रही थी और बीच बीच में अपनी सत्ता का भान सबको करा रही थी। आखिर जब तक एक दो बार बड़ी बहू को लताड़ न ले, लोगों को कैसे पता चले कि घर में सास की चलती है। खाना परोसने में कोई कमी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ा रही थी। इतनी देर से तो बहू को भी कह रही थी कि, लेकिन अब बार पोती निधि को आवाज लगाई, अरे ओ छोरी, जरा फटाफट से पनीर की सब्जी तो ला कर दे और फूफा जी को दे दे। इतनी सारी सब्जियां बनाई है मेहमान के लिए, उसे क्या तेरी माँ के लिए संभाल कर रखेगी जो इतनी धीरे धीरे परोस रही है। सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आया। रसोई में कटोरी में सब्जी डालते हुए बड़बड़ाती हुई बोली, ये अम्मा भी ना कुछ भी बोले जाती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसके सामने बोल रही है। किसी दिन पलट कर जवाब दे दूंगी। पर दिव्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया। निधि चुपचाप कटोरे में पनीर की सब्जी लेकर आ गई और फूफा जी की थाली में लेकर आई। यह देखकर अम्मा चिढ़ गई। बिल्कुल भी शऊर नहीं है इस छोरी को कि कैसे खाना परोसा जाता है। इसकी माँ भी बस दिन भर बैठी बैठी रोती टूटती है। ऐसा नहीं कि कुछ संस्कार सिखाए अपनी बेटी को। एक तो बेटी जनी है और वो भी ऐसी निकम्मी। इधर दिव्या ने भी निधि को हल्की सी टोंट लगाई और बोली, क्या बेवजह सुनाने में लगी हुई हो? मुझे सब्जी ऐसे डाली जाती है क्या? जा जाकर तेरी पढ़ाई कर, मैं खुद खाना परोस लूंगी। हाँ, मुझे ही डांटो, अम्मा को तो कुछ कहना मत। निधि भी गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। दिव्या खुद ही सबको खाना परोसने लगी। दिव्या रोटी लेकर आई तो नंद मेघा ने कहा, भाभी बहुत सी तरह रखा है अपनी निधि को, बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि खाना कैसे परोसा जाता है। ये तो मेरी अम्मा है जो इतना बर्दाश्त कर लेती है। अगर मेरी सास जैसी सास होती तो ना तो पता चल जाता। उसके मुंह से ये बात सुनकर खाना खाते मेहमान के हाथ रुक गए। मेघा ने उन्हें घूर कर देखा तो उन्होंने चुपचाप खाना खाना शुरू कर दिया। यह देखकर दिव्या के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा कि कौन किसे क्या संस्कार सिखा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अपने काम पे लग गई। नंद नंदोई अभी खाना खाकर उठे ही थे कि देवर देवरानी सुजीत और सीमा भी ऑफिस से घर आ गए। आते ही नंद नंदोई के साथ बातचीत करने बाहर ही बैठ गए और बातचीत करते करते ही देवर बोला, अम्मा आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट खाना लगवा दो। हाँ हाँ, भूखे क्यों बैठे हो, खाना तो बन ही चुका है, अभी बड़ी बहू को कहकर खाना लगवाती हूँ। अम्मा अपनी बड़ी बहू के बारे में बोलने लगी। कहकर अम्मा जी ने दिव्या को आवाज लगाई और अपना और सुजीत का और सीमा का खाना लगवाने के लिए कहा। अरे प्रिंस कहाँ है, अभी तक आया नहीं क्या कोचिंग से? पहले उसे ले आओ। सीमा अपनी 8 वर्षीय बेटे को इधर उधर देखते हुए खड़े होते बोले, अरे बहू तू क्यों जा रही हो, वो निधि है ना, वो ले आएगी। वैसे भी वो निकम्मी कुछ काम करती नहीं। उसकी सासू माँ अपने पोती के बारे में बोली। कहते हुए अम्मा ने निधि को आवाज लगा दी, जाकर वो प्रिंस को ले आए। इतने में दिव्या तीनों का खाना लगाकर बाहर ले आई और निधि प्रिंस को लेने उसके कोचिंग चली गई, जो 3 मकान छोड़कर ही था, यानी बगल में ही कोचिंग था। थोड़ी देर में ही निधि प्रिंस को लेकर आ गई। प्रिंस घर आते ही अम्मा ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाने बैठा लिया और निधि से कह दिया क्या उसका बैग ले जाकर उसके कमरे में रख दे। बैग रखने के बाद निधि अंदर रसोई में जाकर दिव्या यानी अपनी मम्मी से बोली, माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो। हाँ बेटा, बस 5 मिनट तू यहीं बैठ जा, मैं तेरे लिए भी खाना लगा देती हूँ, उसकी मम्मी बोली। कहते हुए दिव्या ने निधि के लिए भी खाना लगा दिया और उसे रसोई में बिठा लिया। जानती थी अगर बाहर बैठाएगी तो बार बार निधि को ये लोग बीच में उठाएंगे। सो दिव्या ने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मा जी 1-2 बार बेटे रमेश और सुजीत, रमेश की पत्नी दिव्या और बेटी निधि, वही सुजीत की पत्नी सीमा और बेटा प्रिंस, बेटी मेघा जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। रमेश बाहर रहकर काम करता था
और महीने में एक बार आता था। अम्मा ने कभी भी दिव्या को उसके साथ बाहर जाने नहीं दिया, हमेशा अपने पास ही रखा। पहले तो कहना था कि मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी, लेकिन सुजीत की शादी के बाद भी वही हाल थे। अब तो रमेश भी कई बार कह चुका था कि दिव्या और निधि को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अम्मा थी कि जाने नहीं देती थी। हर बार रोककर कोई न कोई बखेरा खड़ा कर देती थी और दिव्या को यही रुकना पड़ता था। हर बार पीछे पर कर रोक लेती तो, लेकिन ताने भी दिव्या और निधि को ही मिलते थे। यहाँ तक कि अम्मा आए दिन दिव्या को बेटी जनने के लिए ताना मारती थी, पर खुद भूल गई कि उनकी खुद की भी एक बेटी है। पर अब निधि बड़ी हो रही थी, कई बातों को समझती थी, इसलिए उन बातों को विरोध करती। इस कारण से दोनों दादी पोती के 36 का आंकड़ा चलता था और दिव्या की बेटी थी। इस कारण से अम्मा भी यह रुझान हमेशा सीमा की तरफ था, लेकिन सीमा ही वो बहू जिन्होंने उसे वंशवेल का आगे बढ़ाने के लिए बेटा दिया था। इस कारण सीमा बिल्कुल महारानी की तरह जिंदगी जीती थी। उसे कभी घर के कामों के लिए नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे तो सब कुछ तैयार मिलता था, यानी उसकी छोटी बहू को। यहाँ तक कि प्रिंस के जन्म के बाद उसने सुजीत के ही ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। सुबह दोनों पति पत्नी 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाते और उसके बाद शाम को 6 बजे दोनों घर आ जाते। पीछे से प्रिंस, घर, अम्मा, निधि सबको दिव्या को ही संभालना पड़ता था और सब लोग खाना खा रहे थे और दिव्या उन्हें खाना परोस रही थी। 2-2 बार सब्जी लेने के बावजूद भी सीमा ने तीसरी बार सब्जी की डिमांड कर दी। अंदर कढ़ाई में सब्जी इतनी थी कि दिव्या खा सके, पर अम्मा जी बखेरा कर देगी, इस कारण वो दिव्या ने सब्जी को लाकर सीमा को दे दी। दिव्या के इतने प्रिंस ने भी सब्जी की डिमांड कर डाली तो दिव्या ने मना कर दिया कि सब्जी बची नहीं। उसकी बात सुनकर सीमा बोली, यानी उसकी देवरानी, अरे भाभी, इतना पनीर तो मंगवाया था, आज कहाँ गया? वो पूछने लगी दिव्या से। उसकी बात सुनकर दिव्या बोली, सीमा, जितना ही पनीर आया था उसकी सब्जी बन चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी खुद रसोई में उठकर आई और वहाँ निधि को खाना खाते देखकर गुस्से में दिव्या पर चिल्लाई, अच्छा, इस छोरी को खाना खिलाने के लिए पनीर की सब्जी है तेरे पास, लेकिन मेरे पोतों के लिए नहीं। उसकी सासू माँ बोली, कहती हुई अम्मा जी निधि के थाली में से पनीर की कटोरा उठा ले और उससे बोली अपनी पोती से, छोरी, अचार के साथ खा लेना, कोई जरूरी है क्या पनीर की सब्जी खाना, ये मेरे पोते के लिए है। उसकी सासू माँ ले ली। कटोरी उठाते देख निधि बोली, पर दादी, मुझे भी पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, मुझे भी खानी है, प्रिंस 2 बार तो ले चुका है। वो अपनी दादी से बोली। निधि का ऐसा कहना हुआ, अम्मा ने खींचकर उसके गाल पे चाटा मार दिया। मेरे पोते का रोटी गिनती है बैठे बैठे, उसकी थाली पर नजर मारती रहती है, तभी मेरा पोता इतना दुबला पतला हुए जा रहा है, यानी निधि को उसने मार दिया। जोरदार चाटा से निधि का रोना छूट आया और अम्मा कटोरी लेकर बाहर आ गई। दिव्या ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी अम्मा जी के पीछे पीछे बाहर आ गई और उनसे बोली अपनी सासू माँ से, अम्मा जी, ये क्या कर रही हो आप? खाना खाती बच्ची को आपने थप्पड़ मार दिया और फिर थाली में से कटोरी उठा के ले आई। उसने बोली, ओ, बड़ी जुबान निकल रही है तेरी, अरे बेटी की माँ है, चुप रह, तेरी तो औकात नहीं कि मुंह खोलने की भी। वो बोली। अम्मा जी अपने ही रो में बोले जा रही थी, बस बस अम्मा जी, आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बेटी की थाली से आपने पनीर की सब्जी हटाई है, लेकिन उस पोते की माँ ने तीसरी बार सब्जी वो अपनी थाली में रख अपने बेटे को सब्जी नहीं दे पाई। हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ही खाना आपको चुभता है, और क्या हमेशा बेटी की माँ करती रहती हो? आप मत भूलिए कि आप भी एक बेटी की हो, वो इतनी जवान आपको भी शोभा नहीं देती। दिव्या निधि को अपने सीने से बिठाकर अम्मा जी से बोली, खा रहे हैं, ज्यादा जुबान चला रही है तू, याद रख तेरी जुबान खींचना अच्छे से आता है मुझे, चुपचाप से रोटी सेक, सब लोग खा रहे हैं,
अम्मा जी फिर से दिव्या से बोली। अम्मा जी दिव्या के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। बनवा लो अपनी छोटी बहू से रोटी, अब तो एक रोटी ना सेकूं मैं आप लोगों के लिए। नहीं रहना मुझे आपके पास, मैं खुद अपने पति के पास चले जाऊंगी, दिव्या अपनी सासू माँ से बोली। कहते ही निधि को लेकर अपने कमरे में आ गई। इधर अम्मा बड़बड़ाती हुई बाहर आई और बोली, सुजीत फोन लगा रमेश को, बहुत ज्यादा होशियार बन रही है नहीं, इसकी तो सारी होशियारी निकालती हूँ अभी। मेरा बेटा है, मेरी ही सुनेगा। उसकी अम्मा बोली, नहीं अम्मा, इस बार आपका बेटा आपका नहीं सुनेगा। और अचानक दरवाजे पे खड़े रमेश को देखकर उसकी सबकी बोलती बंद हो गई। अम्मा जी सकपथकाती हुई बोली, अरे रमेश तू कब आया? अपने बेटे से पूछा। बस तभी आया जब आप मेरी बेटी और पत्नी के खाने के पीछे सुना रही थी। अरे तू नहीं जानता, ये बड़ी बहू अपनी सफाई पेश करते हुए कुछ ही बोलने तो हुई। रमेश हाथ दिखाकर उन्हें चुप करा दिया अपनी मम्मी को। बस अम्मा, अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, फिर क्यों आप बात को बढ़ा रही हो? अपने छोटे बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे कमाने का क्या फायदा अगर मेरी बच्ची मेरे घर में खाने के लिए भी तरस जाए। सुजीत कुछ बोलने के हुआ तो रमेश ने उसे चुप करा दिया अपने छोटे भाई को। जब तू इतने दिन नहीं बोला तो अभी कुछ मत बोल। बस एक बार सोचना कि अगर मेरी निधि की जगह तेरी प्रिंस होता तो तू क्या करता। इसके आगे सुजीत कुछ नहीं कह पाया और उसी शाम रमेश दिव्या और निधि को लेकर वहां से रवाना हो गया। इधर दिव्या की असल कीमत अम्मा जी को अब पता चल रही थी। घर में आए दिन काम को लेकर चिक चिक होने लगी थी। कुछ दिनों तो मेड लगाई, पर जब उसका काम पसंद नहीं आया तो सीमा को जॉब छोड़कर घर में बैठना पड़ा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।